हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए 20 से 20 लिखा है, फिर 20 से 22 लिखा है, फिर 22 से 18 लिखा है, 18 से 25 लिखा है, 25 से 15 लिखा है। तो अगली संख्या कौन सी आएगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी संख्या अचानक से घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, तो फिर आपको श्रृंखला में क्या करना है, संख्या को एक छोड़ के एक देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए 20 से हम एक को छोड़ देंगे तो यहाँ पर 22 कैसे लिखा है ये देखेंगे। तो 20 में यहाँ पर देखिए प्लस कितना है, तो यहाँ पर +2 को किया गया है। ठीक है, फिर उसी तरह और एक छोड़ के एक देखेंगे तो यहाँ पर 22 से 25 लिखा है। यहाँ पर देखिए प्लस कितना किया है, तो यहाँ पर +3 को किया है। ठीक है, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, अगली संख्या भी एक छोड़ के एक यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, लेकिन इस पैटर्न को भी देखते हैं। जैसे 20 से यहाँ पर 18 लिखा है, यहाँ पर माइनस कितना किया है, तो -2 किया है। फिर 18 से यहाँ पर 15 लिखा है, यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर -3 किया है। हमें तो यहाँ पर बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, तो अगला क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीरियल चल रहा है। तो यहाँ पर 25 में 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर 29 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 29 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी संख्या घटती बढ़ती है तो फिर आपको क्या करना है, एक छोड़ के एक देखना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 15C का संबंध 45 से, ठीक है, तो हमें यहाँ पर 13F का बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर पता करेंगे कि 15C का 45 कैसे लिखा है। ठीक है, ये हमारा एनोलॉजी का प्रश्न है। तो देखिए जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पर पता करना है। जैसे यहाँ पर 15C दिया है लेकिन यहाँ पर 45 लिखा है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें 45 मिले। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम, जैसे ये तो हमें क्या दिया है, 15 दिया है। ठीक है, और वहाँ पर हमें क्या दिया है, अक्षर दिया है। तो इस अक्षर को क्या करते हैं, हम अंकों में लिख लेते हैं। जैसे ABCD में C हमारा 3 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हमें 45 बनाना है। अगर हम इसमें आपस में गुणा कर देते हैं इनका, ठीक है, तो 15 तिरा कितना होता है, 45 होता है। ठीक है, कितना होता है, 45 होता है। और यहाँ पर देखिए 45 दिया है। अब इसी तरीके से सेम तरीके से क्या करेंगे हम, जैसे अब 13 तो है ही हमारा। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख लेंगे। फिर जो F है इसको क्या करेंगे, हम अंकों में लिखेंगे। जैसे कि F हमारा ABCD में 6 नंबर पे आता है। ठीक है, समझ रहे, तो ABCD में 6 नंबर पे आता, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। फिर जैसे हमने यहाँ पर गुणा किया था तो यहाँ पर भी हम इनका आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 15 छक्के कितने होते हैं, तो यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर कितना था, 13 था। ठीक है, ये 13 है। अब 13 छक्के कितने होते हैं, और 13 छक्के यहाँ पर होते हैं 78। ठीक है, कितने होते हैं, 78 होते हैं। ठीक है, 13 78। अब जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 78। तो ऑप्शन में देखिए 78 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला इस प्रश्न का सही जवाब दिया होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर देखिए हमें आकृति दी है और इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं आपको प्रॉपर वॉइस से नहीं समझा पा रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा सा मेरी वॉइस डिफरेंट लग रही होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझने की कोशिश करें, वॉइस मेरी थोड़ी सी लो है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी ये बताना है। ठीक है, अब देखिए जब भी हम लुप्त संख्या ज्ञात करते हैं तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह जो बाकी की संख्या कैसे लिखी है ये पता करते हैं। ठीक है, हम तो जैसे यहाँ पर 26 कैसे लिखा है और यहाँ पर 6 को कैसे लिखा है ये हम पता करते हैं। अब इन संख्या को हम कैसे पता करेंगे, जैसे यहाँ पर जो संख्या आपस में लिखी है आसपास, ठीक है, ये संख्या इनको ऐसा क्या किया कि यहाँ पर 6 लिखा है, उसी तरह से इन संख्या को भी ऐसा क्या किया कि यहाँ पर
26 लिखा है, ठीक है। ये देखेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम इनको क्या कर सकते, सभी को जोड़ देते, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो संख्या 11 और इसे 11 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर 19 और 19 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे 22 हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 6 लिखा है, तो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं गुणा होकर माइनस हो रहा होगा, ठीक है। जिससे अगर हम इसका आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर इसको क्या करते हैं हम आपस में गुणा करते हैं तो यहाँ पर 6 पंजे कितने होते हैं, 30 होते हैं। कितने होते हैं, 30 होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका आपस में गुणा करते हैं तो 8 तिरिया कितना होते हैं, इसका गुणा करेंगे तो 8 तिरिया 24 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 24 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 लिखा, अगर इसको हम माइनस कर लेते हैं, 30 में से 24 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे कितने होंगे, 6 बचेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 6 को लिखा है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर पता करते हैं, जैसे इसमें तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या में गुणा करना है। तो 10 में 4 का गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 40। और नीचे भी सेम तरीके से यहाँ पर गुणा करेंगे 2 का 7 में तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 14, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेम तरीके इसी तरीके से माइनस करके देखते हैं। तो 40 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने बचेंगे, 26 बचेंगे। और यहाँ पर देखिए 26 भी दिया है। तो अब क्या करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर संख्या लिखी है, ठीक है, 6 और यहाँ पर 26 लिखा है, इसी तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे। जैसे सबसे पहले तो हम इस पैटर्न में क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसका आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। जिसे 9 और 7 का गुणा करेंगे तो 9 7 कितने होते हैं, 63 होते हैं, ठीक है। तो ये हमने गुणा किया। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या को भी आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए 8 छिंग कितने होते हैं, 48 होते हैं, ठीक है। ये हमने गुणा किया। अब देखिए अब हमें जैसे हमने यहाँ पर माइनस किया, यहाँ पर माइनस किया था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो जब 63 में से 48 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर संख्या कितनी बचती है, 15 बचती है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 15 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर हमें दिया है, देखिए बोली दिया है, भाषा दिया है और संचार दिया है, ठीक है। तो इसका वेन आरेख कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इन तीनों शब्दों का आपस में कोई संबंध है या नहीं है, हम ये चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आता है, शब्द समझ नहीं आते और इनके संबंध नहीं निकलते, तो फिर आपको क्या करना है, किसी एक शब्द का आरेख बना लेना है। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, बोली का बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने बोली का आरेख बना लिया है, ठीक है। ये हमने बोली का आरेख बनाया है। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है। जैसे दूसरा शब्द हमें दिया है भाषा। तो भाषा का बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने बोली का डायग्राम बनाया है, ठीक है, इसका कोई आपस में संबंध है या नहीं है। तो जो बोली है, ठीक है, ये एक भाषा ही है, ठीक है, ये भाषा के अंदर आती है। तो इसीलिए भाषा का डायग्राम क्या हो जाएगा, इसके बाहर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि बोली इसके अंदर आती है। फिर देखिए हम क्या करेंगे, अब तीसरे शब्द का बनाई जो कि हमारा दिया है संचार। अब जो संचार है, ठीक है, इसका बनाने से पहले हम देखेंगे कि इसका आप भाषा और बोली से आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो संचार है, इस संचार के अंदर ही बोली और भाषा दोनों की दोनों आती है, ठीक है। तो इसका भी डायग्राम हमारे यहाँ पर कैसा बनेगा, इसके जैसा बनेगा, यानी कि ये दोनों इसके अंदर हो जाएंगे। अब ये वाला डायग्राम कहाँ पर है, ये ऑप्शन में देखिए। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या है कि यदि किसी निश्चित भाषा में UTENSIL को 10 लिखा जाता है तथा LOVE को 6 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में COUNTRY को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न पूछा है। तो जब भी हम क्या करते हैं, जब भी अक्षर का अंकों में दिया जाता है तो उन अक्षर को हम अंकों में लिखते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि जब भी संख्या अगर छोटी हो, जैसे यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इनको थोड़ा सा अलग टाइप से सोल्व करने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम इन अक्षर को गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर टोटल अक्षर कितने 7 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 10 लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे अब यहाँ पर देखिए 10 लिखा है, लेकिन हमारे ये अक्षर कितने 7 है, लेकिन यहाँ पर हमें 10 बनाना है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए UEI, ये 3 हमारे क्या है, ये 3 हमारे स्वर है, ठीक है।
3 हमारे सवर है, तो सवर को क्या करेंगे हम इस संख्या में जोड़ देंगे। तो इस संख्या में अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे 10, और 10 यहाँ पर लिखा है। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर पता करते हैं जैसे LOVE का। तो यहाँ पर टोटल कितने, तो 1 2 3 4, टोटल तो हमारे कितने 4 है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर सवर देखना है कि सवर कितने हैं, उसको प्लस करना है। तो यहाँ पर सवर हमारा जैसे 1 और 2, हमारे कितने सवर है, तो 2 सवर है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर इस संख्या में जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ देते तो हमारे यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, और यहाँ पर देखिए 6 भी लिखा है। तो अब क्या करना, हमें सबसे पहले तो यहाँ पर गिनना है, ठीक है। जिससे यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल गिनने पर कितने हो रहे, 7 हो रहे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सवर कितने ये देखना है और उसको जोड़ लेना है। जिससे तो सवर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 को प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 9 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, अगर छोटी संख्या मिले तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइप से कोड करने की कोशिश करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ अक्षर दिए, ठीक है। इन अक्षरों में से विषम अक्षर कौन से है ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, यानी कि वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण का प्रश्न है। तो अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 विकल्प तो एक जैसे हैं लेकिन एक अलग है, उसी का चयन करना है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे तो पीछे भी हमारे बड़े अक्षर है कैपिटल, यहाँ पर भी पीछे कैपिटल, यहाँ पर भी पीछे कैपिटल, लेकिन यहाँ पर एक कैपिटल और यहाँ पर एक स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा अलग कौन सा दिख रहा है, तो अलग हमारा यहाँ पर डी वाला अलग दिख रहा है, मतलब यही हमारा सही जवाब होगा। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पर स्मॉल है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई अंक लिख के नहीं देखना है, कोई माइनस प्लस नहीं करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि टाइप कैसी कैसी रहती है, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट का मतलब ही क्या होता है कि हम प्रश्न को किस किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, किस किस टाइप से बनते हैं, ठीक है। यही है, ठीक है, यही एक तरीका, इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट सोल्व करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। प्रश्न हमें 7वां दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या और अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें अक्षर और संख्या दी है, ठीक है। इसी श्रेणी में एक रिक्त स्थान दिया है, यहाँ पर कौन सी अक्षर संख्या आएगी हमें बताना, ठीक है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है, या तो संख्या को देखना है या फिर अक्षर को देख लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए डी से यहाँ पर एच लिखा है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, तो यहाँ पर +4 किया गया है, ठीक है। तो देखिए एच से यहाँ पर एल लिखा है, यहाँ पर भी प्लस कितना किया है, 4 किया है, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे एच हमारा कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, एल हमारा कितने नंबर पे, 12 नंबर पे आता है, ठीक है। और डी हमारा कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, तो यहाँ पर 4 प्लस हुआ है। फिर एल से यहाँ पर पी लिखा है, मतलब पी तो कितने नंबर पे, 16 नंबर पे आता है, ठीक है। यहाँ पर भी कितना जोड़ा है, तो 4 को जोड़ा गया है, ठीक है। तो अगला जो अक्षर होगा यहाँ पर उसमें भी क्या होगा, 4 प्लस ही होगा, ठीक है। तो 4 प्लस होगा, मतलब अगला कौन सा हो जाएगा, 20, और 20 नंबर पे क्या आता है, टी आता है, मतलब जो 20 में अक्षर कौन सा आएगा, टी आएगा। तो ऑप्शन में देखिए बीच में कहाँ पर टी है, ठीक है। तो आपको पूरा भी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन में देखिए हमें केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। आपको संख्या भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कार का संबंध अगर गैरेज से है तो हमें यहाँ पर हवाई जहाज का संबंध बताना है, ठीक है। यानी ये भी हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है। एनोलॉजी के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर परीक्षाओं में। एक तो शब्द एनोलॉजी, उसके बाद संख्या यानी कि अंक एनोलॉजी, और उसके बाद आपको अक्षर एनोलॉजी भी पूछी जाती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर शब्द एनोलॉजी में क्या होता है, थोड़ा सा हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे जो कार है, ठीक है, कार का संबंध किससे दिया है, यहाँ पर गैरेज से दिया है। तो यानी यहाँ पर जो कार है, अगर कार खराब होती है तो हम उससे क्या करते हैं, गैरेज पे ठीक करवाते हैं, ठीक है। यानी कि गैरेज पे ले जाते हैं ठीक करवाने के लिए। उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर जो हवाई जहाज दिया है, ठीक है, अगर ये खराब होता है तो इसे कहाँ पर सुधारा जाता है। तो देखिए आकाश में तो होगा नहीं,
फिर पायलट तो होता नहीं, पायलट तो इसे चलाता है। फिर हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शन सी और डी। तो यहाँ पर देखिए रनवे तो मतलब यहाँ से एरोप्लेन यानी कि उड़ान भरता है, ठीक है, ये रनवे पे है, ठीक है, यानी कि उड़ रहा है। अब देखिए हमारा तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बचा है, सी बचा, यानी कि हैंगर। जो हवाई जहाज खराब होता है उसे सुधारने की जो जगह है उसे क्या करते हैं, हम हैंगर कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि ए गुणे बी बराबर, यानी कि ए गुणे बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, ए भागित बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पुत्र है। यहाँ पर ये प्रश्न दिया है। उसके बाद आगे कह रहा है कि अभिव्यक्ति P माइनस क्यू भागित R गुणे एस में एस का P से क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछा है। ये थोड़ा सा प्रश्न क्या है, इसका थोड़ा सा लेवल बड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये प्रश्न जो हमने बेसिक वाले प्रश्न को सोल्व करते हैं उसी टाइप का प्रश्न है। बस आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि जो हमें चिन्ह दिए, ठीक है, इसका अर्थ यहाँ पर हमें दिया है, तो यही हमें देखना है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये प्रश्न तो काफ़ी बड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें कैसे रिलेशन बताएं, कैसे क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं देखना है, क्या देखना है, जो हमें यहाँ पर दिया है अभिव्यक्ति यानी कि अभिविन्यास यानी कि हमें समीकरण टाइप का दिया है, ठीक है, ये देखना है। बाकी ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमें दिया है पी क्यू, यानी यहाँ पर आपको दिया है पी माइनस क्यू। अब पी माइनस क्यू का अर्थ क्या है, हमें ये देखना है। तो देखिए जहाँ माइनस लगा है, जैसे ए माइनस बी का अर्थ क्या है, तो ए बी की पुत्री है, यानी यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, तो पी क्यू की पुत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी क्यू की पुत्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पी क्या हो गया, तो पी क्यू की पुत्री, मतलब क्यू ऊपर चले गया, ठीक है। अब ये पुत्री है तो इसे हम माइनस लगा लेते हैं, बस यही तरीका है, ठीक है। अब उसके बाद आपको और आगे देखना है, तो आगे देखने से पहले आपको क्या करना है, जैसे हमने पी और क्यू का देखा है, फिर आगे आपको देखना है क्यू और आर का देखना है, ठीक है। तो जैसे पी और क्यू का देखा तो हमने जहाँ पर माइनस लगा था, और माइनस का अर्थ क्या था, तो ए बी की पुत्री है, यानी कि पी क्यू की पुत्री है, तो ये तो सही बना। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है क्यू और आर का, तो इसमें कौन सा चिन्ह दिया है, भागित का चिन्ह दिया है, ठीक है। अब भागित का मतलब देखते हैं हम, तो भागित का मतलब यानी कि ए भागित बी का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर ए बी की पत्नी है, यहाँ पर क्या दिया है, ए बी की पत्नी है। बस आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ए बी की पत्नी है मतलब क्यू आर की पत्नी है, यहाँ पर कैसा हो जाएगा, तो क्यू आर की पत्नी है। क्यू क्या है, आर की पत्नी है, तो यहाँ पर क्यू आर की पत्नी है, ये पति पत्नी का सिंबल बन गया, ठीक है। अब क्यू क्या है, आर की पत्नी है, और ये हमारा पति हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हमें देखना है आर और एस का, ठीक है, आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, सीरियल वाइज चलना है। अब आर और एस का देखेंगे तो इसमें कौन सा चिन्ह दिया है, तो गुणे का चिन्ह दिया है। अब गुणे का चिन्ह का अर्थ क्या दिया है, तो यहाँ पर ए गुणे भाग यानी कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, यानी यहाँ पर आर एस का भाई है। आर क्या है, एस का भाई है, तो हम यहाँ पर आर को क्या करेंगे, एस का भाई बना लेंगे। अब ये एस का भाई है तो एस यहाँ पर हो जाएगा, और आर क्या है, तो एस का भाई है। अब एस कौन है, हमें यह कहा नहीं गया, ठीक है, यानी कि लड़की है कि लड़का है ये नहीं कहा है, ठीक है। लेकिन अब देखिए अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो मेन बात यहाँ थी कि एस का पी से क्या संबंध है, ठीक है। इसका रिलेशन तो आपको बताते आता होगा, अगर नहीं भी आता तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जहाँ से लगा है वहाँ से उल्टा बताना, जिससे यानी एस का पी से क्या संबंध है, तो आपको उल्टा बताना है कि पी का एस क्या लगेगा, तो पी का एस क्या लगेगा, यानी कि पी का ये एस क्या लगेगा, हमें ये बताना है। तो अपने रिलेशन में चले जाइए, जैसे मान लीजिए ये कौन, मतलब यहाँ पर देखिए ये आप हो, ठीक है, ये मान लीजिए कौन हो, आप हो, और यहाँ पर आपकी माँ है, ठीक है, ये आपकी माँ और ये आपके पिता है। अगर आपका पिता का यहाँ पर कौन है, तो ये आपका पिता का भाई या बहन है, ठीक है, क्या है, भाई या बहन है, ठीक है। तो ये हमारा पिता होता है, ठीक है, हमारा जो पिता होता है, हमारे पिता का भाई या बहन हमारे क्या लगते हैं, तो या तो वो क्या लगते हैं, आंटी बोल सकते हैं, या अंकल यानी कि चाचा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए हम अगर एक ही लगाते हैं अंकल, तो ये तो हमारा गलत होगा, क्योंकि ये 100% हमारा अंकल नहीं कहा, ठीक है, भले ये बहन हो सकती है या ये भाई हो सकता है, तो इसीलिए हम केवल अंकल तो नहीं लगाएंगे, नेफ्यू तो लगा ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद अब आंट तो हम ठीक है, आंटा भी कह सकते हैं,
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये हमारे दोनों वाले सही लग रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा वाला हम लगाएंगे, ऑप्शन डी वाला, या तो बी या सी। क्या होगा, या तो बी या तो सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब आपको इस टाइप के जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको इस तरह से सोल्व करना है आराम से, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि गुणे का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ, यहाँ पर देखिए, गुणे का अर्थ माइनस और भागित का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ गुणा और यहाँ पर प्लस का अर्थ भागित, तो 12 माइनस 3 भागित यहाँ पर 50 प्लस 10 गुणे 30 का मान क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो अब देखिए, जो हमें समीकरण दिए, ठीक है, आपको वहाँ पर क्या करना है, जो अर्थ दिया है उसे चेंज कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 12 दिया है, तो हम देखिए जैसे 12 को लिख लेते हैं, ये हमने 12 को लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये हमने क्या किया, 12 को लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए हमें क्या दिया है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया है। अब माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है, तो माइनस का अर्थ गुणा दिया है। तो जो माइनस का चिन्ह है उसके जगह हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या लिख लेंगे, ठीक है। फिर अगला जो चिन्ह हमें दिया है, भागित का चिन्ह दिया है, और यहाँ पर भागित का अर्थ क्या है, तो भागित का अर्थ प्लस है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे उसकी जगह और अगली संख्या 50 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें अगला प्लस दिया है और प्लस का अर्थ यहाँ पर भागित का है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगा लेंगे और यहाँ पर अगली संख्या हम 10 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला चिन्ह हमें गुणा दिया है और यहाँ पर देखिए गुणे का अर्थ क्या कहा है, माइनस का है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा के 30 लिख लेंगे, ठीक है। अब फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है, ठीक है। जैसे आपको बोर्डमास रूल आता होगा, सबसे पहले भाग सोल्व करना है, फिर गुणा ये वाला, ठीक है, फिर प्लस माइनस। अब देखिए जैसे यहाँ पर सबसे पहले भाग देंगे तो 10 और 50 में भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर कितना बचेगा, तो देखिए जैसे 12 तो हमारा वैसा ही रहेगा, ठीक है। चलो डायरेक्ट सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर भाग देंगे तो यानी कि 10 का 50 में भाग देंगे तो यहाँ पर तो 5 बचेगा और इधर इसका गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 12 त्रिया 36 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 36, और बीच में हमारा कौन सा चिन्ह बचा है, प्लस का बचा है, और इधर हमारा माइनस 30 बच गया है, ठीक है। अब देखिए हम इस पर प्लस कर लेते सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिए 36 में 5 को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 36 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 41, और फिर हमारा माइनस 30 उतर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 41 में से 30 को घटाएंगे तो यहाँ पर बराबर हमारे कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। तो इस समीकरण का सही जवाब क्या होगा, मान क्या होगा, तो 11 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 11 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि एयर बराबर 2, संडे बराबर 2 और किटेस बराबर 2, तो यहाँ पर फरवरी का पूछा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर ये पता करना है कि यहाँ पर एयर बराबर 2 कैसे लिखा है, संडे बराबर 2 कैसे लिखा है, फिर यहाँ पर किटेस बराबर 2 कैसे लिखा है, ये पता करना है, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग में बताया था, जब भी आपको अक्षर की छोटी संख्या मिले तो फिर आपको क्या करना है, कुछ अलग टाइप से कोड करना है। जैसे यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर गिनते हैं तो यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही लिखा है, तो फिर क्या करना, देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम सवर को देखते हैं तो हमारे पास सवर कितने, 1 और 2 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 को लिखा है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर सवर को देखेंगे तो 1 और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी देखिए 2 को लिखा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए 1 और यहाँ पर 2 है सवर हमारे, तो यहाँ पर भी 2 ही लिखा है। यानी यहाँ पर आपको जो हमें शब्द दिया है, अक्षर दिया है, यहाँ पर कितने सवर ये गिनना है और वही लिखना है, ठीक है। तो जिससे यहाँ पर अगर हम सवर गिनते तो यहाँ पर देखिए 1 है, फिर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस फरवरी में हमारे कितने सवर है, 3 सवर है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 3 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। बस आपको तरीका समझना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट सोल्व करते हैं और वहाँ पर आप तरीका नहीं समझते हो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जिससे आपको रीजनिंग मान लो सोल्व करते आती है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर आपको नई नई टाइप सीखने को मिलती है, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि कितने कागज बोतल नहीं है, यानी यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि कितने कागज बोतल नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर जो त्रिभुज दिया है, ये हमारा जितने भी इसके अंदर अंक है ये सारे अभी तक तो बोतल है। उसके बाद चित्रांकनी, यानी यहाँ पर चित्रांकनी में भी जितने भी अंक है ये भी सारे के सारे चित्रांकनी ही है, और जितने अक्षर इस व्रत के अंदर है वो भी सारा अभी अपने आप में कागज है। अब देखिए आपको ये कहा है कि
कितने कागज बोतल नहीं है। जो नहीं है कहा उससे हमें क्या करना है, पहले ही हटा लेना है, ठीक है। जैसे बोतल हमारा कहाँ से है, तो ये यहाँ से। अब इसके अंदर जितने भी अंक है उसे क्या करना है, हटा लेना है, ठीक है। ये हमने हटा दिया है। हमारे पास बचा है 12, 8, 3। अब देखिए हमें यहाँ पर ये कह रहा है कितने कागज़ बोतल नहीं है। अब जो कागज़ के अंदर है वो हमें लेना है, ठीक है, लेकिन बोतल वाले नहीं, तो बोतल वाले तो हमने हटा दिया है। अब देखिए हमें ये कहा है कि यहाँ पर चित्रकांकन यानी कि चित्रकनिका नहीं कहा, तो हम क्या करेंगे, इसे भी हटा देंगे क्योंकि इसका कुछ नाम ही नहीं लिया है और वैसे ये कागज़ के अंदर नहीं है, तो इसे भी हम हटा लेंगे। हमारे पास बचे सिर्फ 2 वाला, ठीक है। अब ये हमारा चित्रांकनी के अंदर भी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें हटाने के लिए नहीं कहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं कहा, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर लेके ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर 8 और 3 को जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 11, यानी कितने हो जाएंगे, 11। तो ऑप्शन में देखिए 11 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 11 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी कोट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि उसी महीने का दिन पूछा हमें। जैसे अगर 1 अक्टूबर को क्या है, यहाँ पर सोमवार है, तो हमें 11 अक्टूबर को कौन सा दिन है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले तो जैसे यहाँ पर 1 तारीख को क्या है, 1 तारीख को सोमवार है, ठीक है। अगर 1 तारीख को सोमवार है, अब आपको ये तो पता है कि हर 7 दिन में वही दिन आता है, तो अगले 7 दिन महीने कि इसमें हम क्या करेंगे, +7 कर लेंगे, ठीक है। जब भी उसी महीने का कहा जाए तो आपको +7 करना है। तो 1 में +7 करेंगे यानी कि 8 को भी कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें तो 11 तारीख बताने की 9, उसके बाद 10 और हमें 11 को बताना है। तो यहाँ तक तो सोमवार है, ठीक है, यहाँ तक तो कौन सा वार है, सोमवार है। अब अगला यहाँ पर मंगलवार और यहाँ पर हमारा बुधवार और 11 को कौन सा हो जाएगा, गुरुवार, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, गुरुवार। तो ऑप्शन में देखिए गुरुवार कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर है में यहाँ पर ए में दिया है, तो 11 अक्टूबर को कौन सा वार होगा, यहाँ पर गुरुवार होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें शब्द दिया है, ठीक है, कितने, 5 प्रकार के, कितने, 5 प्रकार के। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर ये सबसे पहले कौन सा आएगा, ठीक है। यानी हमारा एक कॉन्टैक्ट लिस्ट का ही प्रश्न है, यानी कि अगर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट, अगर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलोगे और वहाँ पर देखोगे जितने भी नाम अगर आप 20 से सेव किए, ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, यह वहाँ पर आपको दिखेगा कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। भले आपने 20 से सेव तो किया है लेकिन ऊपर नीचे दिखेगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे सबसे पहले तो कॉमन तो रहेगा, आपको पता है ए बी रहेगा, हमने तो 20 से सेव किया तो बी तो रहेगा। फिर यहाँ पर ए भी हमारा कॉमन है तो ए भी तो एक साथ रहेगा इससे ही, ठीक है, ए वाले। अब हमारे पास अक्सर बच्चे कौन से बच्चे, यहाँ पर एल दिया है, डी दिया है, बी दिया है, यहाँ पर आर दिया है, यहाँ पर एन दिया है। अगर आप इनके बाद कोई सा अक्सर यूज़ करते हो तो ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। जैसे अब इसमें ABCD में सबसे पहले इनसे पहले कौन आता है, तो आप कहोगे यहाँ पर N R L D B दिया है, तो आप कहोगे यहाँ पर ABCD में B पहले आता है, तो इसीलिए ये हमारा जो 5वां है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे हो जाएगा। तो इसको हम हटा देंगे और इसको हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे लिख लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, पहले नंबर पे। तो देखिए ऑप्शन को देख लीजिए, जैसे बी में नहीं है पहले नंबर पे 5 और डी में भी नहीं है, तो ये दोनों को भी हटा लो, इससे प्रश्न जल्दी सोल्व होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच्चे हैं, यहाँ पर 4 और बच्चे हैं। अब देखिए एल पहले आता है, एल डी आर एन दिया है। अब इनमें भी सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो आपको भी यहाँ पर डी आता है, ठीक है, क्या आता है, डी। तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा, तीसरे नंबर वाला आ जाएगा, ठीक है, तो तीसरे नंबर वाले को लेंगे। अब ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 2 दिया है, ठीक है, दूसरे नंबर वाला, तो ये नहीं होगा, ये भी हटेगा। अब हमारा केवल जो बचा ऑप्शन सी वाला, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब हमें यहाँ पर अगर चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, जैसे ये हमारा हट चुका है, ठीक है। अब देखिए अब हमारा यहाँ पर एल दिया है, एन दिया है, आर दिया है, तो इनसे पहले आपको पता है कौन आता है, एल आता है, यानी कि पहले नंबर वाला। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर वाला भी दिया है, तो इसीलिए हमें पूरा चेक नहीं करना है, ऑप्शन सी वाला ही हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है।
3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भी हम एक से अधिक पासे सोल्व करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, संख्या कॉमन देखते हैं। और ये CGL 2023 का ही प्रश्न है, ठीक है। कौन सा है? CGL 2023 का। लेकिन मैं आपको क्या करता हूँ, सभी प्रकार के प्रश्न बताता हूँ सभी चैप्टर से, लेकिन वो भी प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। जैसे CHSL में पूछे गए हैं सारे प्रश्न, ठीक है, जैसे रेलवे के हैं, RPF के, जैसे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, कॉमन देखने का भी एक तरीका होता है। जैसे सबसे पहले इसमें देखते हैं, अगर नहीं मिलता है तो इसे छोड़कर हम इसमें देखते हैं, ठीक है। फिर भी नहीं मिलता है तो इसे छोड़ देते हैं, फिर इनमें देखते हैं, ठीक है। ये कॉमन देखने का तरीका है। लेकिन एक यहाँ पर एडवांस लेवल का तरीका भी सोल्व कर सकते हैं। जिससे यहाँ पर देखिए आपको मैं एडवांस लेवल बताता हूँ। कोई कॉमन देखते हैं सबसे पहले, तो इसमें कॉमन देखते हैं। तो कॉमन हमें यहाँ पर क्या मिला है, तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 क्या मिला है, 3 और 4, यानी कि कॉमन डबल है। जब कॉमन डबल है तो ये संख्या जो बची एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें किसका पूछा है, 3 का पूछा है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए 5 के विपरीत क्या है, तो 5 के विपरीत तो 2 है, ये तो अलग हटा लो। फिर अब देखिए, फिर हम कॉमन कहाँ पर देखेंगे, तो हम इसे छोड़ देंगे, सॉरी, अब हम इसे छोड़ेंगे और इनको कॉमन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो हमें कॉमन कौन सा मिला है, तो 3 और 2 हमें यहाँ पर कॉमन देखने को मिला। जो संख्या बची ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, यानी 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब पासे का फलक आपको पता है 3 यानी कि 6 फलक होते हैं टोटल, ठीक है। उसमें 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा अंक गायब है वही देखना है, क्योंकि देखिए 5 का 2 हो चुका है, ठीक है। 5 का 2 विपरीत है, 4 का 1 है, 1 का 4 हो जाएगा। अब बचा हमको 3 का बताना, तो जो बचा है वो 3 का हो जाएगा। तो कौन बचा है, 6 बचा है, ठीक है। तो 3 का विपरीत कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 6 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। जब आपको कॉमन नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार के सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथन को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिया है, कथन दिया है, ठीक है। तो कथन के बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये बताना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। जैसे पहला कथन कह रहा है कि कुछ RC है, क्या कह रहा है, कुछ RC है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ R है, ठीक है, ये जो R है, ये कुछ R क्या है, तो कुछ R हमारे C है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप से बनाएंगे, कुछ R क्या है, C है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, तो देखिए दूसरा हमें कह रहा है कि सभी R K है, यानी जितने भी R है वो K है, ठीक है। यानी कि जितने भी R क्या है, K है, तो मतलब K के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा किसका बना है, K का। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है, ठीक है। अब देखिए सभी के R है। अब यहाँ पर देखिए सभी के R है क्या, तो नहीं, सभी R K के अंदर है, लेकिन सभी के R के अंदर नहीं है, तो इसीलिए ये तो गलत कह रहा है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा कह रहा है कि सभी C R है। अब यहाँ पर देखिए हमें तो कुछ CR दिख रहा है, तो यहाँ पर तो ये सभी कह रहा है, और यहाँ पर हमारा कुछ वाला है, तो ये भी क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, ठीक है। फिर देखिए तीसरे को देखेंगे तो सभी C के है। अब यहाँ पर देखिए कुछ C हमें के दिख रहे हैं, लेकिन ये हमें सभी C के कह रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ वाले दिख रहे हैं, तो ये भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। यानी तीनों निष्कर्ष क्या कह रहा है, गलत ही कह रहा है। तो तीनों हमारे अनुसरण नहीं करते हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी में दिया है कि कोई भी निष्कर्ष कथनों के अनुसरण नहीं करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि दी गई आकृति में कितने वृत्त की संख्या है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे इस प्रकार के वृत्त है, ठीक है, इनकी संख्या कितनी है ये बताना है। तो जब भी आपको ऐसा कचरा जैसा मिले तो आपको एक तरफ से गिनना है, इससे आपका क्या होगा, डबल नहीं गिनाएगा। अब इस टाइप के प्रश्न भले ही सरल है, लेकिन यहाँ पर हमें कन्फ्यूज करने के लिए देते हैं। कन्फ्यूज करने के लिए इसीलिए देते हैं कि अपन क्या करते हैं, इनको सही ढंग से गिन नहीं पाते और डबल गिन के ऑप्शन गलत लगा देते हैं या किसी को छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर लाइन से गिनना, आप किधर से भी एक तरफ से गिन लो। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कितना हमने गिने, 21 गिने। यानी कि हमने लाइन से गिन लिए तो हमारे कितना है, 21 आए। यानी कि इस आकृति में कितने वृत्त की संख्या है, 21 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक भी नहीं छूटा है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे।
अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही जल दर्पण प्रतिबिंब का चयन करिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें कोई ऐसा प्रतीक नहीं दिया है, लेकिन हमें कह रहा है कि जल दर्पण प्रतिबिंब का। अब जल का कैसा बनता है, तो नीचे की ओर बनता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो प्रश्न में सोल्व तो सही करवाता हूँ, लेकिन ऑप्शन में दूसरा लगा देता हूँ। जैसे मान लो कि इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा बी वाला सही है, लेकिन मैं बी की जगह क्या करता हूँ, डी वाला सही बता के आगे बढ़ जाता हूँ। भले ही मैं प्रश्न को सही करवाता हूँ, लेकिन ऑप्शन मुझसे डी लग जाता है। तो ऐसी जो गलती होती है, ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो तो सही है। बस इतना है कि आप ये सोचो कि हाँ सर से गलती हो गई, ठीक है। इतना आप भी सोचने की कोशिश करो कि ऐसा आपसे भी होता है, ठीक है। ऐसा हर कोई व्यक्ति से होता है। ज़रूरी नहीं कि एक टीचर, इसका मतलब ये है कि वो परफेक्ट है या फिर एक वो खतरनाक है, ठीक है। ये मान लीजिए गलती हर किसी से होती। जब भगवान से गलती हो सकती तो अपन तो एक इंसान है, ठीक है। तो ये याद रखना, कभी गलती को नेगेटिव मत लेना। याद रखना, अगर आपसे भी कोई गलती हो रही है, अगर आपसे कोई परीक्षा नहीं निकल रही है, ठीक है, अगर आपको 1-2 बार में परीक्षा नहीं निकल पा रही है, आपसे कोई गलती है, तो अपने आप को माफ़ करके और कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि उसको दोष दे, ठीक है। तो याद रखना, अब मेरे से कोई गलती होती तो हाँ मुझे बताए, लेकिन ये मत कहिए कि आपने गलत करवाया। मैं सही करवाता हूँ, लेकिन ऑप्शन गलत लगा देता हूँ किसी प्रश्न में, याद रखना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, जैसे इसका जल प्रतिबिंब बताएंगे। तो देखिए ओ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है, नीचे की ओर आएगा तो। अब टी हमारा क्या हो जाएगा, नीचे की ओर झुकेगा, ठीक है। टी कैसा झुकेगा, तो यहाँ पर ये नीचे की ओर झुकेगा। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर सीधा है, मतलब ऑप्शन ने नहीं होगा ए। फिर यहाँ पर देखिए ये भी सीधा है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब देखिए टी तो हमारे पास यहाँ पर दोनों में नीचे, ये तो ठीक है। अब हम देखते हैं आर को देख लेते हैं। अब आर भी हमारा क्या हो जाएगा, तो आर भी हमारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आर हमारा यहाँ पर सीधा है, मतलब ये भी हटेगा, ठीक है। अब आपको मैं ऐसा क्यों सोल्व करा रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर एक एक अक्षर को देखना है और जो डिफरेंट है तो आपको ऑप्शन को हटाना है। इससे प्रश्न जल्दी सोल्व होते हैं, और जितने प्रश्न जल्दी सोल्व करोगे उतना ही आपका समय बचेगा और अच्छे प्रश्न को सोल्व कर पाओगे और अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। अब हमारा ऑप्शन कौन सा बचा है, हमने तो 3 में तो गलती निकाल दी, केवल हमारा सी बचा है। तो सी हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है, क्योंकि आर नीचे, ए नीचे, टी नीचे, आई और ओ पे तो फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, और ये हमारी आकृति श्रृंखला है, ठीक है। तो इस आकृति श्रृंखला में अगली कौन सी आकृति बनेगी ये हमें बताना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर जब ऐसी आकृति मिले, समान मिल रही, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बिंदिया को ही देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए बिंदी सबसे ऊपर थी, ठीक है, और अगले में क्या हुआ, तो इसे छोड़कर ये हो गई यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर हो गए, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर। अब यहाँ से अगले में देखेंगे तो अगले में कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है, यानी यहाँ पर देखिए 1 और 2 को छोड़ी और यहाँ पर हो गए, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर। फिर हम इससे अगली को देखेंगे तो बिंदी कहाँ पर थी, यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन इसमें ये यहाँ तक, यहाँ पर प्रतीक है, मतलब यहाँ पर देखिए इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा और ये यहाँ पर हो गए, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 1 को छोड़ा था, फिर यहाँ पर 2 को छोड़ दिया था, फिर यहाँ पर 3 को छोड़ दिया था। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना छोड़ा है, ठीक है, तो ये यहाँ है, तब ये 4 को छोड़ेगी। तो 4 को छोड़ेगी मतलब 1 2 3 4, इसको छोड़ देगी तो बिंदी कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी। तो इस तरफ बिंदी कहाँ पर है हमें देखना है, ठीक है। तो ये तो नीचे है, सबसे नीचे, नीचे नहीं बनेगी तो ये नहीं होगा। ये इस साइड है मतलब ये भी नहीं होगा। ये ऊपर है तो ऊपर तो नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगा। ये हमारे यहाँ पर मिली है, ठीक है, इस तरफ। तो ये हमारा यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन डी वाला, ठीक है। ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि कागज को नीचे दिखाए गए रूप में मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसे दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, इस कागज़ को मोड़ना है, खोलना है, ठीक है, और खोलने पर कैसा दिखाई देगा ये प्रश्न पूछा है, तो यही आपको बताना है। अब पेपर कटिंग और फोल्डिंग के प्रश्नों कैसे सोल्व करना है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये एसएससी जीडी 2023 का प्रश्न है, तो आप इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, क्योंकि ये तो एसएससी का प्रश्न है। एसएससी में जीडी का प्रश्न है। अब जीडी के प्रश्न तो आपको पता है उसका लेवल तो बहुत लो रहता है, ठीक है, तो इसका तो सही जवाब आपको बताना ही चाहिए। बाकी सीजीएल को अपन मानते हैं, रेलवे में अपन मानते हैं, ठीक है, तो इसका मुझे सही जवाब कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे दोस्तों तो यहाँ पर
पर एक लोगो है, ठीक है, इस लोगो पर क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखें तो इस वीडियो पर क्लिक करके इससे पहले वाले पार्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा।